इनका हाथ का स्थिति एक बार देख लीजिए, दिखाइए दिखाइए। टैक्स देते हैं, सब टैक्स देता है, टैक्स देते हैं, उसके बाद वो रोड का ये हाल रोड है। का तो ये हाल है। ये ग्राहक आता है कि नहीं पूरे दिन ग्राहक में? कैसे आवेगा? ये पानी में क्या आवेगा? नाला जो बनाया है ये किसी इंजीनियर के थ्रू ही बना ही नहीं है, ये लेबर बना के छोड़ अच्छा, लेबर मिस्त्री के द्वारा बनाया? लेबर मिस्त्री के द्वारा बनाया गया। तो पानी लगा रहता है तो ग्राहक आता है, ग्राहक ऐसे में कहाँ से आएंगे? टैक्स देते होते हैं सरकार का। सरकार के पास तो टैक्स, बिना टैक्स। कोई बेमिसाल नगर निगम दिख रहा है? बेमिसाल नगर निगम तो हमें दिख रहा है, गंदगी के मामले में बेमिसाल है। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत रहते, समस्या हो रही है। पूरा घटिया रास्ता है, पूरा घटिया रास्ता। आइए, क्या कहिएगा इन नगर निगम के रोड के बारे में? बेगूसराय बाजार में ऐसा रास्ता नहीं रहना चाहिए। कहिएगा भैया इस रास्ते के बारे में। रास्ता के बारे क्या बोलेंगे? पूरा एकदम कचरा पूरा कचरा है। क्या कहिएगा भैया रास्ता के बारे में? यहाँ आने में 2 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया। पूरा जाम भी। अभी संजय जी को नहीं पता है कि इस रोड में पानी नहीं है, इसीलिए साइकिल से नहीं आते हैं। अभी आएंगे तब तो पता चलेगा यहाँ कितना गड्ढा है। बहुत कुछ लेते हैं, ई रिक्शा हर जगह पे जाता है, ई रिक्शा वहाँ पे टैक्स वसूला जाता सही है। बात है कि नगर निगम में अभी वहाँ ई रिक्शा पलट गया, उसको कौन देखेगा? अभी संजय जी नहीं आ रहे हैं देखने के लिए। वही हाल होता है। ये नाला भी बना है सर, नाला जो बना है, लेकिन हम लोग सोचे का सुधार हो जाएगा, लेकिन नाला भी बनने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसी का उसी तरह है। देखिए कितना धोखा से ये लोग उल्टेगा कि नहीं, मरेगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवर न्यूज। मैं प्रवीण कुमार। अभी हम कॉलेजिएट रोड जहांगीर मोहल्ला में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी ये नगर निगम, इसको आप नगर निगम नहीं कह सकते, ये नर्क निगम कह सकते हैं। नर्क निगम कॉलेजिएट जहांगीर मोहल्ला में देख सकते हैं। पानी जो भी गाड़ी आती है उसको कितना दिक्कत समस्या होती है कि कब पलट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। पिछले 10 साल से ये रोड का यही हाल है भैया। इस रोड इतना, यहाँ कॉलेजिएट है बगल में, यहाँ कॉलेज है, कॉलेज से स्टूडेंट प्रत्येक आते हैं और आते हैं। प्लस इतना देख सकते हैं, इधर कपूरी स्थान बगल में है और कपूरी स्थान वाला ये रोड है, जाती है। इतना भीड़ लगती है इस मोहल्ले में। आप मेरे पीछे गाड़ी का पहले हाल दिखाइए भैया, उधर दिखाइए। जो ई रिक्शा आ रहा है पहले उसको दिखाइए, देखिए कितना आधा चक्का दिक्कत होता है ना। देख सकते हैं कितना समस्या होता है इस रोड। ये हाल पिछले लगभग 10 साल से रोड, जब भी बरसात होती है, बरसात में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ आसपास इतना अच्छा दुकान है, दुकान इन लोगों को इतना समस्या हो रहा है कि दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सभी जगह पानी लगा हुआ है और पानी लगने के कारण इनकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं। ये लोग टैक्स देते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज मिश्रा। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं क्या? बिशनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या दुकान है? मैं बालाजी में रहता हूँ। बालाजी। हाँ, बताइए, जो पानी लगा रहता है तो ग्राहक आता है, ग्राहक ऐसे में कहाँ से आएंगे? टैक्स देते होते हैं सरकार का। सरकार के पास तो टैक्स, बिना टैक्स लिए सरकार समझिए, ये नगर निगम को टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बाद भी अगर रोड का ये हाल रहेगा, नाला प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया जाता, नाला में पानी नहीं जाता है। नाला के नीचे नाली भी है, नाला के नीचे नाली भी है ये नाला हुआ जी। ये अभी जो जमा है तो इसे नाला ही कहेंगे ना, उसके उस साइड में नाली है। देख सकते हैं अभी 2.5 साल से लगभग। नाम लेबो सब रोज ना लूटे छो। क्या कहिएगा बाबा? की कबो यार देखे नहीं छो, नाजायज काम को उठा रहे हो। इस रोड खाली पैर आपको जाना पड़ेगा, जूता पहन के इस रोड में नहीं आ सकते हैं, ऐसा स्थिति है। और पर देख लीजिए, जो भी गाड़ी जाती है उतना इतना प्रॉब्लम होता है इस रोड में जाने के बाद। जो भी बाइक कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जैसे अभी बता रहे थे कि दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। जब ये लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं किस लिए देते हैं? तो टैक्स ना ले, जब रोड का यही स्थिति रहेगा, रोड बनता है उसमें भी टैक्स देते हैं। दुकान, यहाँ जो दुकान है, जबकि दुकान का एक अलग टैक्स लगता है, घर का अलग लगता है और दुकान जो रहता है उसका अलग टैक्स, प्लस बिजली बिल सभी कुछ भरते हैं। यहाँ रूम किराया देते होंगे। आप देख सकते थे कि मेरे पीछे कितना यहाँ पानी प्रॉब्लम होता है, लोगों के जाने में समस्या रहती है। यहाँ आसपास बहुत सारे दुकानदार हैं जो नगर निगम को टैक्स भरते हैं। टैक्स किस लिए भरते हैं? क्योंकि यहाँ रहते हैं, सामान बेचते हैं, उसके लिए टैक्स भरते हैं। भैया टैक्स भरते हैं, लेकिन इनके एरिया में कोई ग्राहक आता ही नहीं है। रीज़न क्या है कि सभी जगह पानी लगा हुआ, पानी लगने के कारण यहाँ कोई ग्राहक नहीं आते होंगे। इन लोग बताइए कैसे अपना भरण पोषण करेंगे? यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं भैया? कैसे हैं? सामने तो देख रहे हैं कैसे हैं। क्या कहिएगा यहाँ के व्यवस्था के बारे में, नगर निगम के व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था के बारे में यही है कि पता ही नहीं चलता है कि इधर नाली है और नाली के ऊपर में नाला है। इस साइड में नाला ही है ना, उस साइड में नाली है।
फिर भी नाली के बगल से, नाली के होकर पानी नहीं जाता। नहीं, यहाँ तो जब भी बारिश होता है तो ऐसा ही हो जाता है नज़ारा यहाँ का। नगर निगम के जो मेयर साहिबा हैं वो बड़े बड़े बोर्ड में लिखाते हैं कि बेमिसाल नगर निगम। आपको ये बेमिसाल नगर निगम दिख रहा है? बेमिसाल नगर निगम तो हमें दिख रहा है, गंदगी के मामले में बेमिसाल है। तो क्या कहिएगा उनसे, क्या मांगिएगा आपका? मांगना क्या है, उन्हें तो ये करना चाहिए था कि हाँ नाली का निकास एकदम व्यवस्थित ढंग से हो, हर जगह में हो, जितना भी हो, बारिश हो कितना बारिश हो, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा बारिश होता है तो आदमी को इतना प्रॉब्लम हो जाता है। सिर्फ थोड़ा ही बारिश होता है, 1 से 2 घंटा में समझिए इसका स्थिति हो जाता है। अगर 1 से 2 दिन लगातार बारिश होने पर समझिए इस रोड का क्या हाल होता होगा। इनका दुकान दिखाइए, दुकान में रहते हैं, देखा एक बार दिखाइए। और इसी दुकान के ये मालिक हैं, देखिए ये लोग यहाँ का टैक्स देते हैं, सरकार नगर निगम को टैक्स देते हैं और उसके बाद प्लस भाड़ा अलग देते हैं, प्लस बिजली बिल लगती है। बताइए अगर प्रत्येक दिन ऐसे रहेगा, पानी लगा रहेगा, यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा तो ये लोग बताइए कैसे इन लोग का भरण पोषण चलेगा। ये बेगूसराय का पास इलाका इसको माना जाता है। ये कौन सा इलाका है? ये जागीर मोहल्ला है। जागीर मोहल्ला है। हाँ, आगे विष्णु चौक है। वार्ड नंबर है 31। वार्ड 31। ये जहांगीर मोहल्ला यानी जीडी कौन है, कॉलेजिएट रोड है। कॉलेजिएट रोड है, जहांगीर मोहल्ला, वार्ड नंबर 31 है। और भी यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं जहांगीर मोहल्ला के, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे हैं। ठीक है, कैसे क्या कहिएगा इन नगर निगम के बारे में? नगर निगम के बारे में यही कहेंगे कि ये नाला जो बनाया है ये किसी इंजीनियर के थ्रू ही बना ही नहीं है, ये लेबर बना के छोड़ अच्छा, लेबर मिस्त्री के द्वारा बनाया? लेबर मिस्त्री के द्वारा बनाया गया, न नापी किया न कुछ किया है। आज के डेट में देखिए ये नाला जो है रोड के बराबर में होना चाहिए। बिल्कुल ये रोड से 1.5 फीट ऊपर है, 1 फीट ऊपर है। इसका पानी जो है, इसका पानी रोड पर ही रह जाएगा, आवागमन ठप हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ने जाता है पैदल, वो कैसे जाएगा? इनका कहना थोड़ा नीचे दिखाइए। अभी हम नाला के नीचे खड़ा हैं और नाला कहाँ है? नाला ऊपर है। बताइए जब 1.5 फीट ऊपर है, जब पानी यहाँ लगेगा तो नाला में पानी जाएगा ही नहीं, तो रोड पर पानी तो रहेगा ना भैया। इंजीनियर साहब कोई इंजीनियर के थ्रू नहीं बनाया गया है, ये आम जनता जो लेबर मिस्त्री है उनके द्वारा। रीजन क्या है कि आम जनता जो लेबर मिस्त्री होते हैं ना, वो रुपया कम लेते हैं और इंजीनियर जो होता है रुपया ज़्यादा चार्ज करता है। इसके वजह से इंजीनियर देखने के लिए आता तो ये इतना ऊंचा होता। अभी बोलिए इतना ऊंचा कहीं पे बनने लायक है? और फिर इसके चक्कर में रोड ऊंचा करेगा, फिर घर डूब जाएगा किसी न किसी। बिल्कुल। आपका यहाँ घर है क्या? मेरा यहाँ घर नहीं है, मेरा दूसरी जगह घर है। तो आप दुकान डूबेगा ना हो। देखिए यहाँ से कितना नजदीक, मतलब रोड के लेवल में है, दुकान आपका अब हो गया है। अब ये फिर 1 फीट ऊपर आएगा तो 1 फीट दुकान नीचे जाएगा। टैक्स देते हैं, सब टैक्स देता है, टैक्स देते हैं। उसके बाद वो रोड का ये हाल है। रोड का तो ये हाल है। ये ग्राहक आता है कि नहीं? पूरे ग्राहक कैसे आवेगा? ये पानी में क्या आवेगा? आगे बढ़ जाता है। बताइए इन लोग का भी घर में परिवार है, दुकान खोल के रखे हैं इस उम्मीद से कि जब कोई सामान बेचेगा तो हमारे घर का रोजी रोटी चलेगा। भैया बरसात का सीजन 3 से 4 महीना रहता है। अगर 3 देखिए क्या हाल है। देखिए 3 से 4 महीना अगर रोड का स्थिति ऐसा अगर जर्जर बना रहेगा, पानी से रोड भरा रहेगा, तो बताइए इनका जो परिवार के भरण पोषण कैसे चलेगा। उसके बाद नगर निगम को ये लोग टैक्स देते हैं, प्लस बिजली बिल भरते हैं, दुकान किराया देते हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ बिल्कुल ही नहीं आता है। बताइए लोग प्रत्येक महीना तो माइनस में जाएंगे। तो नगर निगम से जो संजय पिंकी देवी जी हैं उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा यहाँ आइए और ज़मीन पर उतर कर देखिए कि आपका नगर निगम का कैसा स्थिति है। आप जिनको टेंडर देते हैं वो तो लेबर मिस्त्री के द्वारा बनाता है, आप इंजीनियर के थ्रू नहीं बनता। उसके कारण जो पानी है वो नाला के बजाय रोड पर ही रह जाता है। तो इस सब पर भी आप थोड़ा कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बड़े बड़े अक्षर में बेमिसाल नगर निगम लिखाने से कुछ नहीं होगा। और भी प्रशासन ने क्या कहिएगा भैया? गिर गया यहाँ दिल्ली एक्सीडेंट चक्कर में। देखिए यहाँ देख लीजिए, इनका थोड़ा हाथ देख लीजिए। इस रोड से आने कैसे गिरे? मैं सुबह में आए थे दुकान खोलने के लिए, तो काम करने के लिए जा रहे थे, उधर गड्ढा था तो उसी कारण समझ में आया नहीं, बारिश का पानी था तो उसी में। बताइए रोड से ही लोग दुकान खोलने के लिए आ रहे थे, पानी में गड्ढा था, पानी लगा हुआ तो गड्ढा दिखेगा नहीं और उसके कारण ये गिर गए। इनका हाथ का स्थिति एक बार देख लीजिए, दिखाइए भैया। देश के आज़ादी का 79 साल हो गया है। 79 साल में अगर रोड का भी यही समस्या रहेगा तो 79 साल में अगर रोड का समझिए बेगूसराय है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये गांव देहात नहीं है,
वो भी नगर निगम है और नगर निगम को ये लोग टैक्स भरते हैं और उस टैक्स के पैसे से सभी उनका अथी चलता है। लेकिन सरकार को ये टैक्स देते हैं, टैक्स के बाद वो इनका कोई भी देखने वाला कोई नहीं है। तो 2.5 साल लगभग इनका कार्यरत अभी हो गया है, 2 साल 2.5 साल और बाकी है। अगर यह दिखाइए पूरा देखिए इलाका, सभी जगह यहाँ दुकान है और दुकान वाले सभी परेशान हैं। परेशान क्यों है कि पानी 3-3 महीना तक यहाँ लगा रहता है। देखिए दुकानदार हैं सभी, इन लोग आग्रह है कि यहाँ नल ये रास्ते को और नल को अच्छे ढंग से बनाया जाए, जिससे हमारा दुकान अच्छे रूप से चले, कोई भी दिक्कत ना हो। इस रोड से ग्राहक जाए, ग्राहक इस पानी के कारण इस रास्ते से कोई भी ग्राहक नहीं जाते हैं, सिर्फ बाइक वाले जाते हैं और बाइक वाले भी जाते हैं तो उनका हाल देख लीजिए, वो जैसे गिरे थे उसी रास्ते से गिरते हुए जाते हैं, जबकि ये बहुत गंदा है। दिखाइए, देख क्या कहिएगा अंकल जी, इस रास्ते से जा रहे थे, समस्या हो रही है। पूरा घटिया रास्ता है, पूरा घटिया रास्ता। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, 1 मिनट रुकिए, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या कहिएगा इन नगर निगम के रोड के बारे में? बेगूसराय बाजार में ऐसा रास्ता नहीं रहना चाहिए। बेगूसराय बाजार में ऐसा रहना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होता है ना, पूरा प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं ये लोग इसी रास्ते से जाते हैं क्योंकि घर से आ रहे हैं। क्या कहिएगा भैया इस रास्ते के बारे में? रास्ता के बारे में क्या बोलेंगे, पूरा एकदम कचरा रास्ता पूरा बना कचरा है ना, पूरा सुधार कचरा। होना चाहिए ना, सुधार होना चाहिए। वो देखिए पूरा डेंजरस रास्ता है जो कॉलेजिएट रास्ता, जहाँ गड्ढा है और गड्ढा इसके कारण पता नहीं चलता। देखिए एक दुकानदार भैया बुला रहे हैं, थोड़ा शांति हैं इसे। आइए आइए आइए, क्या हुआ भैया? मेरे कहने का मतलब ये है जो हमारा दुकानदारी बंद हो रहा है, ऐसा हालत रहेगा तो पब्लिक कैसे चलेगा ये बताइए। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, नगर निगम का ये ध्यान देना चाहिए ना। ऐसे बार बार यही हाल होता है। ये नाला भी बना है सर, नाला जो बना है, लेकिन हम लोग सोचे कि अब सुधार हो जाएगा, लेकिन नाला भी बनने से कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसी का उसी तरह है। देखिए कितना धोखा से ये लोग उल्टेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं। 2 रिक्शा यहाँ सामने उल्टा है सुबह से लेकर। संजय जी हैं, इसका मतलब जमीन पर काम नहीं किए हैं राय साहब ने। अभी संजय जी को नहीं पता है कि इस रोड में पानी नहीं है, इसीलिए साइकिल से नहीं आते हैं। अभी आएंगे तब तो पता चलेगा यहाँ कितना गड्ढा है। बिल्कुल। जब वो बने थे उस समय वो साइकिल से दौड़ा कर रहे थे, लेकिन बनने के बाद आप साइकिल से नहीं कर रहे हैं। इनके कारण को पता नहीं चल रहा है कि नगर निगम का क्या स्थिति है। टैक्स लेते हैं, हाँ टैक्स लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। ई रिक्शा हर जगह पे जाता है, ई रिक्शा वहाँ पे टैक्स वसूला जाता है। बात है कि नगर निगम में अभी वहाँ ई रिक्शा पलट गया, उसको कौन देखेगा? अभी संजय जी नहीं आ रहे हैं देखने के लिए। टैक्स हम जब खरीदते हैं उस समय भी टैक्स देते हैं, और उसके बाद जब रोड पर चलता है नगर निगम के अंदर 100 मीटर पर भी टैक्स देना पड़ता है। बताइए जब हमको नगर निगम में टैक्स देना पड़ेगा तो हम ध्यान देखिए, नगर निगम आप जाइएगा तो 100 मीटर पर ही 20 रुपया 30 रुपया का एक पुर्जा काट कर चलान दिया जाता है, आपको भरना होगा। आप जितना बढ़ जाइएगा उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। और ये लोग स्थानीय दुकानदार हैं, और आप देख सकते थे यहाँ के जो जहांगीर मोहल्ला है, कॉलेजिएट रास्ता है, इतना चालू रास्ता है कि पूरे दिन इस होकर जाते रहता है। जो गाड़ी हो, बाइक हो या ई रिक्शा हो, यहाँ के लोग बगल में ये कपूरी स्थान है और कपूर यहाँ मेन मार्केट है, इसी लोग का जाना ना रहता। लेकिन पानी लगने के कारण यहाँ कोई रुकते नहीं, इतना गंदगी में इतना कहिएगा नगर निगम। हाँ, मैं पिंकी साहबा को यही कहूँगा, जो महोदय जी जीते हैं तो अपना काम कर्तव्य करके जाइए, पब्लिक से गाड़ी मत सुनिए, पब्लिक को सहायता दीजिएगा तब तो आगे बढ़िएगा। खुश नहीं है उनसे? खुश हैं, लेकिन वो ये जो निगम बनाए हैं, नाला जो बनाए हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसी का उसी तरह दिखाई पड़ रहा है। जब बारिश पड़ता है तो उसी तरह दिखाई पड़ रहा है। हम तो सोचे कि नाला बन रहा तो अब सफाई के सफाई होगा, लेकिन कहाँ, उसी के उसी तरह दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखा जाए आगे की ओर। देख सकते थे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक बार इधर आप देख लीजिए। बस इन लोग का यही अपील है कि नाला जो बनाया गया है उसको अच्छे ढंग से नहीं बनाया गया है। इस पर एक बार जांच का एक बार इस पर बैठाया जाए कि नाला जो है रोड के ऊपर बनाया गया है, जिसके कारण नाला में पानी नहीं जाता है। तो हम जहांगीर मोहल्ला में कॉलेजिएट रास्ता में हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।